बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, जो आप बता रहे हैं ना, जिस तरीके से इशू आ रहा है उसके बारे में बता देता हूँ कि डिस्पोजल का अकाउंट सबसे आसान होता है। मतलब कभी भी पेपर में सवाल आ जाए ना, तो सवाल हमारे पास तीन अकाउंट बनते हैं। तीन अकाउंट बनते हैं। एक अकाउंट बनता है हमारे पास नॉन करेंट एसेट का, जो कि कॉस्ट पे होता है, वो सबसे आसान होता है। दूसरा अकाउंट होता है डिस्पोजल का, वो भी आसान होता है। और तीसरा अकाउंट होता है डेप्रिसिएशन का, वो भी आसान होता है। उसमें सिर्फ इनकम स्टेटमेंट जो एंट्री आती है ना, वो मसला करती है, सिर्फ वो मसला करती है। तो हम पहले ऐसे कर लेते हैं, हम लोग सीख लेते हैं, क्या नाम है, चलो इनकम स्टेटमेंट ही सिखा देता हूँ आपको। वो थोड़ा टफ है लेकिन मैं सिखा देता हूँ। पहले सवाल देखते हैं। अच्छा जी, चलें ये वाला सवाल ट्राई कर देते हैं। एक चीज याद कर लें, छोटी सी एक बात अपने पास याद कर लें। वो ये कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बड़े आसान होते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बड़े आसान होते हैं, उसमें हमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। हम जो है बस डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। जैसे एक सवाल है आपके सामने, ठीक है, ये 2020 का एक क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाए और कब तक बनाए, 31 दिसंबर 2019 तक का बनाए। और सवाल में कोई ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ। जब हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं ना, एक बात गौर कीजिएगा, एक चीज, हम जब डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं, ये मैं टी अकाउंट बना रहा हूँ, तो हम हमेशा क्या करते हैं, बैलेंस बीडी से स्टार्ट करते हैं। इस सवाल में बैलेंस बीडी दिया ही नहीं, ये आपके सामने ऊपर डेटा है, ठीक है, बैलेंस बीडी गिवन ही नहीं है। तो बैलेंस बीडी नहीं गिवन तो हम क्या करें। लेकिन ये जरूर बताया कि 2018 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, ये सारा इसने बताया हुआ। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप क्या करें, आप डेप्रिसिएशन को करें रिकॉर्ड, जितनी भी डेप्रिसिएशन बनती है वो रिकॉर्ड कर लें, और आखिर में जाके आप बैलेंस निकाल लें। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। जी जी। सो हम डेप्रिसिएशन कब रिकॉर्ड करते हैं? हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं ईयर एंड पे, वो हमारे पास ये रह गिवन 31 दिसंबर। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, तो 2018 से हमारा साल शुरू हो रहा है, तो पहले जो हमारा साल एंड होगा वो एंड होगा 31 दिसंबर 2018 पे एंड होगा। और दूसरा साल जो हमारा एंड होगा वो 31 दिसंबर 2019 में एंड होगा, ठीक है। ये सवाल थोड़ा अलग है, इसमें बैलेंस भी नहीं गिवन। तो हम क्या करेंगे, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा था 2018 में, 2018 की डेप्सिट रिकॉर्ड करेंगे, देन 2019 की रिकॉर्ड करेंगे, और आखिर में बैलेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले 2018 में आते हैं। 2018 में हमने एक मशीनरी खरीदी थी 1 जनवरी 2018 को 36,000 की, ठीक है। यहाँ डेप्रिसिएशन पॉलिसी है 20%, और वो चल रही है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और ऊपर से फुल ईयर है। 20% है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, फुल ईयर। तो सबसे पहले आते हैं, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, मशीन ए की तरफ आ जाते हैं। मशीन ए जो थी, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, मशीन ए जो थी हमने खरीदी थी 36,000 की। तो इस पे सबसे पहले डेप्शन अप्लाई करते हैं 31 दिसंबर 2018 को 20%। बताएं कितना आ जाएगा? 3,600, 3,600, ये हो जाएगा 7,200। ये इसकी हो जाएगी पहले साल की डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये इसमें से माइनस कर लें, बताएं कितना आंसर आ जाएगा? 28,800। 28,800 आ जाएगा, ठीक है। 800। अच्छा, ये मशीन आगे भी हमने यूज की है, डेप्शन हर साल लगती है, मशीन हमने आगे भी यूज की है, तो नेक्स्ट ईयर भी यूज की होगी। तो नेक्स्ट ईयर आप लगा लें 20%। तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 5760। 5,760। ये दूसरी साइड डेप्शन। सर आपने सेकंड ईयर में क्यों लगाई? क्योंकि नीचे वो कह रहा है कि आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, और बैलेंस हमें इस डेट पे बताना है। तो 31 दिसंबर 2018 भी आ गया, 31 दिसंबर 2019 भी आ गया, ठीक है। ये तो मशीन ए की कहानी हो गई। अब मशीन बी की तरफ आ जाते हैं। मशीन बी जो थी वो हमने खरीदी थी 2018 में ही खरीदी है हमने, लेकिन बीच में खरीदी थी। अब सीन ये कि ये फुल ईयर पॉलिसी है, मैं आपको फुल ईयर के सवाल करा रहा हूँ। फुल ईयर में हम क्या करते हैं, परसेंटेज अप्लाई करते हैं बस। उसको प्रोपोर्शन नहीं करते, उसको मल्टीप्लाई बाय मंथ्स, डिवाइड बाय 12, ऐसा कुछ भी नहीं करते, ठीक है। हाँ, जिस साल हम बेच रहे होते हैं उस साल पर डेप्शन नहीं लगाते। तो इसमें व्हीकल ए और बी 2018 में भी यूज हुई है, 2019 में भी यूज हुई है। तो हम क्या करेंगे, डेप्शन अप्लाई करेंगे। तो 20% लगाएं, यस, 40,000 पे लगाएं, ये आ जाएगा 8,000। ये आप इसमें से माइनस कर लें, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 32,000, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इसलिए मैं माइनस करवा रहा हूँ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा जी, 32,000 पे लगाएं 20%, तो ये हो जाएगा 3,200, 3,200, 6,400। यहाँ तक मेरे साथ है?
जी सर। ठीक है। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे? अब इसने नीचे बोला डेप्रिसिएशन का बैलेंस निकाला, तो उसको मैं यही टी अकाउंट बना लेता हूँ, क्योंकि वैल्यूज आपके सामने है, तो आपको समझने में आसान होगी। ये डेप्रिसिएशन का मैं अकाउंट बना रहा हूँ। वैसे अकाउंट बैलेंस बीडी से स्टार्ट होता है, यहाँ बैलेंस बीडी नहीं दिया हुआ, तो आप सिंपली क्या करें, 2018 में हमारा बिजनेस शुरू हुआ था, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को करें क्रेडिट, क्योंकि जब भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं हमारी एसेट की वैल्यू गिरती है, तो इसीलिए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 2018 31 दिसंबर 2018 को हमारे पास दो डेप्रिसिएशन हुई थी, एक 7,200 की हुई थी, ये देख लें, और दूसरी हुई थी 8,000 की, 8,000 प्लस कर लें, ठीक है। ये हो जाएगा 8,000 और 7,000, 15,200, ऐसे ही है, या मैं गलत हूँ? जी बेटा। जी सर यही है। उसके बाद हमारे पास 31 दिसंबर 2019 आ जाएगा, वहां जाके लिख दें इनकम स्टेटमेंट। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपने ये करना है 5,760 और 6,400, दूसरे साल में हमारी ये दो डिविजन हुई थी, तो 5,760 प्लस 6,400, इन दोनों को प्लस कर लें, बताइए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 11,000, 12,000, 12160। 12,160 आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड का टोटल कर दें, माइक थोड़ा बेटा दूर रखें, ठीक है। और बैलेंस शीट आप चेक करने कितना आ जाएगा, बैलेंस शीट आपका आ जाएगा 27,360, 27,360। तो ये इजी सवाल था, इसमें कोई इतना इशू नहीं था, तो मैंने कहा पहले इजी, ये 5 रुपए का सवाल है पहले, ठीक है। 27,360, यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, नहीं अब समझ आ आगे रहा। चलते हैं, अब आगे चलते हैं, थोड़े से मुश्किल सवालों की तरफ आते हैं। कॉस्ट का अकाउंट जो बनाना था ना, उसमें तो कोई मसला नहीं है ना, जैसे ये नहीं सवाल, सर, कॉस्ट के अकाउंट में मसला नहीं है, मसला नहीं, ठीक है चलेंगे, कॉस्ट आता है। कॉस्ट आता है, चलें आगे चलते हैं, आगे थोड़े इस सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल है, इस सवाल के अंदर जो है हमें वो बनाना है, क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। इस सवाल में बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये रह दिया हुआ है, ठीक है। और इस सवाल में हम क्या कर रहे हैं, एक चीज परचेज कर रहे हैं 50,000 की, और एक चीज क्या कर रहे हैं, हम सेल आउट भी कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट थी 40,000। तो बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है। मोटर व्हीकल में कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आसानी हो। डेप्शन का रेट है 25%, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और फुल ईयर, अभी मैं फुल ईयर की सवाल करवा रहा हूँ आपको, सारे फुल ईयर की करवा। तो यहाँ एक बात याद रख लें, जब हम डेप्शन का अकाउंट बनाते हैं ना, तो अमूमन ये होता है कि सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लिखते हैं, ठीक है। जिंदगी में कभी भी सवाल करना हो, आसान काम कर लिया करें, हम सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस बीडी, ठीक है। दूसरा ये काम करते हैं, जब हम कोई चीज सेल आउट करते हैं, सॉरी, जब हम कोई चीज सेल आउट करते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन को हम रिमूव करते हैं। डेप्रिसिएशन के अकाउंट में एक ओपनिंग बैलेंस आता है, दूसरा जो चीज आप सेल आउट करते हैं उसकी डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, जो आपने अभी तक की है। और उसके अलावा हमारी करंट ईयर की जितनी भी डेप्शन बनती है, जाहिर है हमने कुछ ऐसे पुराने वाले यूज किए होंगे, कुछ नए खरीदे होंगे, तो हमारी इस साल की जो भी डेप्शन बनती है वो हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और इसके आगे लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट, और दोनों साइड का टोटल करके हमारे पास बैलेंस शीट आता है। तो कभी घबराना नहीं है, मतलब अगर आपने पेपर में जाके बीडी लिख दिया जो सवाल में गिवन था, डिस्पोजल लिख दिया, अगर ये आपने गलत भी लिखा ना, और इसके बाद बैलेंस शीट आपने इसी के हिसाब से लिखा है, कैलकुलेशन के हिसाब से, जाहिर है आईएएस गलत आएगा तो ये बैलेंस शीट भी गलत आएगा, एग्जामिनर तब भी आपको मार्क्स दे देगा, मतलब आपके 4 या 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, तो घबराना नहीं है। हमारे इमरान खान ने माशाल्लाह एक काम बहुत अच्छा किया, एक अच्छा कोटेशन दिया है, घबराना नहीं है, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, आसान काम कर लेते हैं। हमारे पास प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,05,000, मेरे साथ है बेटा, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,05,000, आवाज आ रही है? जी सर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाके लिख देंगे 1,05,000, ठीक है, ये मैंने यहाँ जाके लिख दिया। दूसरा स्टेप जो आसान काम है वो ये कि हमने कोई मशीन बेची है, यस सर, हमने एक मशीन बेची है, एडजस्टमेंट नंबर 2 को जाके देखें। अब इसमें क्या करना है आपने, जो उसकी टोटल डेप्रिसिएशन है, ठीक है, कभी कभार मालूम करनी पड़ती है, कभी कभार उसने दे दी होती है। लाइक इस सवाल में आप देखें, उसने लिखा हुआ है कि उसकी जो डेप्रिसिएशन थी वो इतनी थी, 17,500। तो कभी कभार क्या करता है, वो डेप्रिसिएशन दे देता है, और कभी कभार वो आपको क्या करेगा, कॉस्ट भी दे देगा और बुक वैल्यू भी दे देगा कि अब उसकी औकात कितनी है।
तो जब वो कॉस्ट भी दे दे और बुक वैल्यू दे दे तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो उस मशीन की अब तक हुई है। ठीक है, क्योंकि हम कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, तब जाके हमारे पास क्या होती है, बुक वैल्यू आती है। बुक वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो डेप्रिसिएशन माइनस करके आई। तो कभी कभार पेपर में क्या करेगा, आपको टोटल डेप्रिसिएशन दे देगा जो मशीन बेची है हमने, ठीक है, जैसे यहाँ दी हुई है। और कभी कभार क्या करेगा, आपको ये दो वैल्यूज दे देगा, कॉस्ट दे देगा, बुक वैल्यू दे देगा। तो इन दोनों का डिफरेंस मालूम करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो मशीन में बेची है। और कभी कभार हमें मालूम करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा जी। तो इस सवाल में इसने आसानी करके दी है। उसने कहा जो मशीन हमने बेची थी उसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी, 17,500। तो मैं जाके यहाँ लिख देता हूँ 17,500। ठीक है, मैंने जाके यहाँ लिख दिया 17,500। अब आते हैं जो हमारा अगला मरहला है, वो ये है कि हमारी डेप्रिसिएशन कितनी हुई है, इस साल हमारी डेप्रिसिएशन कितनी हुई है। अच्छा, इसके लिए फुल ईयर में मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, जब सवाल इस तरह का हो कि आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ हो, मतलब ड्यूरिंग द ईयर काम करना हो आपने, तो यहाँ बच्चों को मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। वो फॉर्मूला आपने नोट डाउन करना है। वो फॉर्मूला क्या है, लिखना है। वो फॉर्मूला मैं ये बच्चों को ये करवाता हूँ, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेसेस। ठीक है, परचेज लिखते हैं, प्लस परचेज माइनस डिस्पोजल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। मैं एक फॉर्मूला बच्चों को कराता हूँ। ये बेहतरीन फॉर्मूला है, जिंदगी आसान करने वाला फॉर्मूला है ये बच्चों को एक फॉर्मूला करवाता हूँ। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस डिस्पोजल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, ये फॉर्मूला मैं लिखवाता हूँ। सर इसमें ओपनिंग बैलेंस का क्या मतलब है, अगर हम मेथड यूज कर रहे हैं, अल्लाह भला करे, हम मेथड यूज कर रहे हैं, एक मिनट वेट कीजिएगा, अगर हम एसएलएम मेथड यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपने क्या करना है, ओपनिंग के अंदर क्या लेना है, कॉस्ट लेनी है। जो ओपनिंग हमारे पास नॉन करंट एसेट उनकी कॉस्ट लेनी है। जैसे अगर इस सवाल में देखें, ये ओपनिंग कॉस्ट है। साल के शुरू में हमारे पास जो मोटर व्हीकल थे उनकी ओपनिंग वैल्यू कितनी है, वो लेनी है। अच्छा जी, परचेज का क्या मतलब है, जो आपने मशीन बाई की है उसकी कॉस्ट देनी है। जो मशीन आपने बाई की है उसकी क्या करनी है, उसकी कॉस्ट देनी है। अगर हम एसएलएम सर में, इसमें तीनों चीजें कॉस्ट पर आती है ना? कॉस्ट पर आती है। तो ये देखें, ये हमने नया मोटर व्हीकल तीनों बाई किया, चीजें इसकी कॉस्ट आती है। कितनी है, 50,000 है, तो कॉस्ट पे आएगी। ठीक है, डिस्पोजल को क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फुल ईयर के अंदर एक पॉलिसी होती है, आपने जरा पढ़ना भी होगा पेपर में। फुल ईयर के अंदर एक पॉलिसी होती है और वो ये होती है कि जो मशीन आप डिस्पोज ऑफ करेंगे, जो मशीन आप बेचेंगे, ठीक है, उस पर नहीं लगानी डेप्रिसिएशन। तो हमारा जो ये ओपनिंग बैलेंस होता है ना, इसी में इसमें वो डिस्पोजल शामिल होता है। क्योंकि डिस्पोजल का मतलब क्या है, ये मशीन पहले से मेरे पास थी, ये ओपनिंग के अंदर शामिल है, तो इसीलिए उसको हम क्या कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं, ताकि इस पे परसेंटेज नहीं लगे। तो ये भी कॉस्ट पे लेनी है। क्या मतलब, अगर आप नीचे सवाल को जाके देखें तो यहाँ इसने आपको मोटर व्हीकल जो बेचा था उसकी कॉस्ट दी थी। तो अगर एसएलएम होता तो मैं 1,80,000 एज अ ओपनिंग बैलेंस लेता। ये हमारा साल का शुरू है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। उसमें जाके हम क्या करते, परचेज को ऐड करते, जो हमने 50,000 का माल बाय किया था, और 40,000 को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये किसके लिए बता रहा हूँ, मैं फुल ईयर की बात कर रहा हूँ। लेकिन सर अगर आरबीएम हो तो हम क्या करेंगे, तो उस सूरत में जरा देख लें। अगर आरबीएम सर होता, नेट बुक वैल्यू पे लेते हैं आरबीएम में। आरबीएम में हम क्या करेंगे, नेट बुक वैल्यू पे लेंगे। ठीक है, नेट बुक वैल्यू पे लेते हैं। आरबीएम में हम क्या करेंगे, नेट बुक वैल्यू पे लेंगे। तो आरबीएम में क्या होगा, ये आ जाएगा बुक वैल्यू पे, किस पे आ जाएगा, ओपनिंग आ जाएगा बुक वैल्यू पे। परचेज हमने इस साल किया है तो इसकी कॉस्ट ही लेंगे, क्योंकि इसकी पुरानी डेप्रिसिएशन तो होगी नहीं। और डिस्पोजल भी किस पे आएगा, बुक वैल्यू पे आएगा। ठीक है, अब बुक वैल्यू सवाल में दी नहीं हुई होती ज्यादातर, अगर दी हुई हो तो बहुत अच्छी बात है, तो नहीं दी हुई तो टेंशन नहीं लेनी। बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है हमारे पास, बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है कॉस्ट, जो भी उसकी कॉस्ट है, माइनस डेप्रिसिएशन जो अब तक उसकी हो चुकी है। इसको कभी कभार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब जरा इस सवाल को आते हैं। अब इस सवाल में आरबीएम यूज हो रहा है, तो ओपीडी मैंने फॉर्मूले में क्या लिखवाया था, ओपीडी, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस माइनस डिस्पोजल डिस्पोजल। मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। आजकल वैसे ही कोरोना वायरस चल रहा है, तो लोगों के जहन में ओपीडी बड़ा घूम रहा होता है। तो टेंशन नहीं लेनी बेटा, हमारा दिमाग अपना नहीं घुमाना, हमें दिमाग अपना टाइट रखना है। तो सर इस सवाल को कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम आपने ओपनिंग की बुक वैल्यू लेनी है। ठीक है, एक मिनट की जगह मैं जरा इसको साइड लाइन करूँ, थोड़ा ऊपर कर दूं, ताकि वैल्यूज में सही तरीके से समझा सकूं। तो ओपनिंग की बुक वैल्यू नहीं है सर, वो कैसे लेंगे, बड़ा आसान है। हमारे पास ओपनिंग की जो कॉस्ट है वो है 1,80,000, ये देख सकती हैं।
ओपनिंग नॉन करेंट एसेट साल के शुरू में जो थे, इसमें से आप क्या कर दें, जाके डेप्शन माइनस कर दें, वो कितनी थी, 1,05,000। ये भी सवाल में दी हुई है, ये रही देखें 1,05,000, ये आप माइनस कर दें, सॉरी 1,05,000 ये माइनस कर दें, ठीक है। मुझे बताएं क्या आंसर आया, ये आ जाएगा आपका मेरे ख्याल से आ जाएगा 1,05,000 है ना, 75,000 आ जाएगा, ऐसे ही है। जी सर 75,000। इसमें हम प्लस करेंगे परचेजेस, काइंडली मेक श्योर कि परचेज हुई हो। देखिए हमने यहाँ परचेजेस की 50,000 की, हम ये परचेजेस जाके ऐड कर देंगे 50,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 125,000। हाँ, उसके बाद डिस्पोजल को माइनस करेंगे। अब डिस्पोजल आप देख लें हमने कोई मशीन डिस्पोज ऑफ क्यों की, ये रही, वेट करें, ये रही 40,000 उसकी कॉस्ट थी और उसकी डेफिनेटली हो चुकी थी। अगर बुक वैल्यू दी है तो बेस्ट है, नहीं दी हुई तो बुक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास 40,000 जो थी, एक मिनट है, 40,000 उसकी वो थी, कॉस्ट थी, और उसकी डेप्शन हो चुकी थी 17,500। 17,500 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, मुझे बताएं, 22,500। 22,500, 22,500। 22,500 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, कितना परसेंट है हमारे पास, 25% है। इस सवाल में मैंने बुक वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि आरबीएम चल रहा है, ये आप देख सकते हैं, RBM। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड चल रहा है, इसलिए मैंने। अब मुझे बताएं क्या आंसर आया, 25,625। हाँ 25,625 ये आंसर होगा, 25,625। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? यस सर। चलें जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये हो जाएगा आपसे सवाल, ये कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जी जी। इस सवाल की तरफ आते हैं। अब ये सवाल मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ये आपने करना है, मैं आपकी हेल्प आउट कर देता हूँ, बल्कि रुकिएगा एक मिनट, ये कौन से पेज पे था, पेज नंबर 7 पे, चलिए ठीक है। इस सवाल में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, पहले आप बना लें, पहले आप बना लें, मैं इसके यहाँ वीडियो को स्टॉप करता हूँ, पहले आप बना लें।